पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बज़ाहिर इस वक्त दो तरह की सोच पाई जाती है और उसकी वजह से कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। एक सोच ये है कि नाउ इज़ द राइट टाइम, इस वक्त एहतजाज करना चाहिए। हमें वोट मिला है इमरान खान को बाहर निकलवाने के लिए, रहनुमाओं और कारकुनान को जो जेलों में है उन्हें बाहर निकलवाने के लिए, तो उसके लिए प्रेशर डालना चाहिए और ये असल वक्त है और ये जल्द अज जल्द किया जाना चाहिए, एग्रेसिव मोड में जाना चाहिए। दूसरी तरफ बज़ाहिर ये सोच है कि अभी वो वक्त नहीं है, इमरान खान साहब जब कहेंगे तब ये सब कुछ होगा। इसी का एक शाखसाना था कुछ रोज़ पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर उमर अयूब साहब पर जो मैं कहूँगा हमला तो नहीं किया गया, उनके साथ जो कारकुनान ने हाथापाई की, कुछ बदतमीजी की, और फिर उसके बाद हमने देखा उनका इस्तीफा भी आया था। आज ये सुनने में आया कि उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, इब्तदाई तौर पर जो इमरान खान साहब को जेल में दी जाएगी। दैट हु वॉज बिहाइंड दैट अटैक, वो जो हमला कह लीजिए उसको, जो हाथापाई हुई, बदतमीजी हुई उमर अयूब के साथ, मुबैना तौर पे जो अभी तक रिपोर्ट है वो ये कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ हिमायत रखने वाले कारकुनान, इस सोच के साथ हिमायत रखने वाले कारकुनान कि एहतजाज करना चाहिए और ज़्यादा एग्रेसिव सोच और अप्रोच लेनी चाहिए, वो उसके पीछे थे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शेयर करेंगे सर आप, रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि उमर अयूब साहब के साथ जो हाथापाई हुई थी, शेर अफजल मरवत वॉज बिहाइंड दैट, वो उसके पीछे थे। देखिए, कोई चीज़ इस वक्त तक यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। ये जो स्पेकुलेशन है और जो लोगों ने पोस्ट्स किए हैं कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, उनसे ये ज़ाहिर होता है कि शायद उनके लोग थे या उनकी, जैसा कि आपने कहा है अपने इब्तदाइया में, तो उनकी तर्ज की जो सियासत है उसके हामी लोग थे ये। तो इस सिलसिले में जब पता चले कि डेफिनेटिवली तो लाजमी बात है कि ये चेयरमैन साहब तक जाएगा, इमरान खान साहब तक जाएगा और खान साहब इस सिलसिले में फैसला करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई गैर मुनासिब था, ये होना नहीं चाहिए था। इस तरीके से बिल्कुल जो रवैया था वो मैं यही कहूंगा कि बहुत गैर मुनासिब था। अच्छा रऊफ साहब, कल जुनेद अकबर साहब हमारे साथ थे, उससे पिछले रोज एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हमारे साथ थे। वो ये फरमाते हैं कि लोग हमें फोन करके ये कहते हैं कि हमने आपको वोट इस वजह से नहीं दिया कि आप असेंबलियों में बैठें या आप इनके साथ डायलॉग करें, जो भी करें आप प्रेशर बिल्ड करें, नाउ इज द टाइम, इमरान खान को बाहर निकलवाना है आपने। तो वो कहते हैं हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और क्यों पार्टी उस अप्रोच की तरफ, उस स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं जा रही। देखिए, जुनैद साहब का ये कहना कि प्रेशर है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत प्रेशर है, मेरे ऊपर प्रेशर है। आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देख लीजिएगा, आपको नीचे उसके स्टेटमेंट्स मिली, लोगों की नज़र आएंगी कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमने वक्त ज़ाया किया है, हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन कुछ हर पार्टी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। हम कोई खुदा न ख्वास्ता किसी दूसरी किस्म की मजबूरी की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक पोलिटिकल पार्टी की हैसियत से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो की जानी होती हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस थे जब ये सारा काम शुरू हुआ, लेस देन अ ईयर अगो। हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपनी स्ट्रगल जारी रखने का एक ऑप्शन था, हमने की हुई है वो, आपको पता है पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं। हमारे पास कानूनी महाज के ऊपर ऑप्शन था कि अपने केसेस जो है वो अदालतों में लेके जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अदालतों ने ही खान साहब को बाहर निकालना है। आप जेल के ऊपर अटैक करके उनको वहां से आजाद नहीं करवा सकते। तो एक कानूनी जो उसका पहलू है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कानूनी लड़ाई जो है वो जारी रखनी थी। आज जो सिचुएशन है कि 4 मुकदमों में से जिनमें खान साहब को सजा हुई है, 3 मुकदमों से वो बरी हो चुके हुए हैं। एक मुकदमा जो इद्दत का मुकदमा है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। एक्चुअली तो वो 2-2.5 हफ्ते पहले उसका फैसला हो जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, लेकिन मतलब साहिब इक़्तिदार लोगों की इंटरवेंशन से जो है उसको जज को तब्दील किया गया और उस जज ने मुकदमा दोबारा शुरू करने में टाइम लगाया और फिर वो उजलत में 19 सेकंड में वो मुकदमे का फैसला सुना के वर्चुअली भाग गया अदालत से। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुकदमे में कितनी जान है। अब हम हाई कोर्ट लेवल के ऊपर इसको लेके जाएंगे, सो ये मुकदमा भी अनकरीब खत्म हो जाएगा। उसके बाद खान साहब जेल से मतलब टेक्निकली बाहर आ सकते हैं, लेकिन हमें खौफ है कि ये लोग उनको किसी और मुकदमे में, किसी और जाली बेहुदा मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास फ्रंट था साहब, वो है हमारा सियासी महाज। और सियासी महाज जो है हम देख रहे हैं कि वो खान साहब ने भी हमें गाइडलाइंस दी हैं कि जी सब लोग तैयार हो जाएं, मैं किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूं। हमारा प्रोटेस्ट मूवमेंट वैसे शुरू हो चुकी हुई है। आपको जलसे जुलूस इसलिए नहीं नजर आ रहे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब में, उन्होंने बिल्कुल एक जलसे की भी इजाजत नहीं दी, बल्कि बाकी सूबों में भी यही आलम है। तो आज अभी हमारे ये हाई कोर्ट लेवल के ऊपर है। तो अब आके फाइनली हमें
तरनौल में 6 तारीख को जलसा करने की इजाज़त मिली है, लेकिन उसमें भी आज हमारी मीटिंग हुई है। आमिर मुगल साहब जो कि हमारे इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है, वो बता रहे थे कि जो डिप्टी कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने एग्री किया था हाई कोर्ट में बैठ के कि जी मैं 6 तारीख को आप जलसा करें। उन्होंने कहा है जी कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं इनको जलसा ना करने दूं, तो मैंने उनको आगे कहा है कि जी मैं या आप मुझे यहाँ से तब्दील कर दें या मैं इनको 2 दिन में ये जलसा करने की इजाजत दे दूंगा। तो अब ये बात जो है मंडे पड़ी है कि हमें वो इजाजत मिलती है या कि फिर वो कोई और बहाना बनाया जाता है, तो फिर उसको हम अप्रोप्रिएटली जो है ना एड्रेस करेंगे। तो ये 3 महाजों के ऊपर हम अपनी लड़ाई जो है, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये हाँ, जाहिर है कोर्ट ने इजाजत देनी। शेयर करेंगे सर आप, रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि उमर अयूब साहब के साथ जो हाथापाई हुई थी, शेर अफजल मरवत वाज बिहाइंड दैट, वो उसके पीछे थे। देखिए, कोई चीज़ इस वक़्त तक यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। ये जो स्पेकुलेशन है और जो लोगों ने पोस्ट्स किए हैं कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, उनसे ये ज़ाहिर होता है कि शायद उनके लोग थे या उनकी, जैसा कि आपने कहा है अपने इब्तिदाइया में, तो उनकी तर्ज की जो सियासत है उसके हामी लोग थे ये। तो इस सिलसिले में जब पता चलेगा डेफिनेटिवली, तो लाज़मी बात है कि ये चेयरमैन साहब तक जाएगा, इमरान खान साहब तक जाएगा और खान साहब इस सिलसिले में फैसला करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई गैर मुनासिब था, ये होना नहीं चाहिए था। इस तरीके से बिल्कुल जो रवैया था वो मैं यही कहूँगा कि बहुत गैर मुनासिब था। अच्छा रऊफ साहब, कल जुनैद अकबर साहब हमारे साथ थे, उससे पिछले रोज एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हमारे साथ थे। वो ये फरमाते हैं कि लोग हमें फोन करके ये कहते हैं कि हमने आपको वोट इस वजह से नहीं दिया कि आप असेंबलियों में बैठें या आप इनके साथ डायलॉग करें, जो भी करें आप प्रेशर बिल्ड करें, नाउ इज द टाइम, इमरान खान को बाहर निकलवाना है आपने। तो वो कहते हैं हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और क्यों पार्टी उस अप्रोच की तरफ, उस स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं जा रही। देखिए, जुनैद साहब का ये कहना कि प्रेशर है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत प्रेशर है, मेरे ऊपर प्रेशर है। आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देख लीजिएगा, आपको नीचे उसके स्टेटमेंट्स मिली लोगों की नज़र आएंगी कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमने वक्त ज़ाया किया है, हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन कुछ हर पार्टी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, हम कोई खुदा न ख्वास्ता किसी दूसरी किस्म की मजबूरी की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक पोलिटिकल पार्टी की हैसियत से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो की जानी होती हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस थे जब ये सारा काम शुरू हुआ लेस देन अ ईयर अगो। हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपनी स्ट्रगल जारी रखने का एक ऑप्शन था, हमने की हुई है, वो आपको पता है पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं। हमारे पास कानूनी महाज के ऊपर ऑप्शन था कि अपने केसेस जो है वो अदालतों में लेके जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अदालतों ने ही खान साहब को बाहर निकालना है। आप जेल के ऊपर अटैक करके उनको वहां से आजाद नहीं करवा सकते। तो एक कानूनी जो उसका पहलू है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कानूनी लड़ाई जो है वो जारी रखनी थी। आज जो सिचुएशन है कि 4 मुकदमों में से जिनमें खान साहब को सजा हुई है, 3 मुकदमों से वो बरी हो चुके हुए हैं। एक मुकदमा जो इद्दत का मुकदमा है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। एक्चुअली तो वो 2-2.5 हफ्ते पहले उसका फैसला हो जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, लेकिन मतलब साहिब इक़्तिदार लोगों की इंटरवेंशन से जो है उसको जज को तब्दील किया गया और उस जज ने मुकदमा दोबारा शुरू करने में टाइम लगाया और फिर वो उजलत में 19 सेकंड में वो मुकदमे का फैसला सुना के वर्चुअली भाग गया अदालत से। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुकदमे में कितनी जान है। अब हम हाई कोर्ट लेवल के ऊपर इसको लेके जाएंगे।